चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र का थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दूरी डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पहले से पढ़े हैं कि ये 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना। मान लो ये है और ये बी है, ये में x1 y1 दिया हुआ है, बी में है x2 और y2। अब दोनों बीच की दूरी निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें इसी में हमको निकालना है 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात करें। अब दिया हुआ पहला पॉइंट दिया हुआ है 3 4 और दूसरा दिया हुआ है 2 5। अब दोनों के बीच की दूरी निकालो। मान लेते हैं ये है और ये बी है, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो ए बी बराबर क्या होगा, शॉर्ट में बना देना है तुरंत कि इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम y1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं और इसको हम y2 कहते हैं। अब इसको यूज कर दो, सीधा फॉर्मूला बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब बैठाते हैं तो x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 5 है, y1 का कितना है, 4 है। बैठा दिए, टोटल कितना हो गया, 2 में 3 गया तो -1 का स्क्वायर, प्लस 5 में 4 गया तो 1 का स्क्वायर। क्या हो जाता है, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या हुआ, √2 आया। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना निकल गया, 2 निकल गया। एक क्वेश्चन और इसका भी आई रहता है, ये और या तो फिर ये पूछ देगा, अगर बिंदु ये दे दिया है ये और बी, और बी दूसरा बिंदु दे दिया है -a और -b, तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही है ए बी बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब x1 और y1 क्या क्या है, सो देखो, हम ये फर्स्ट लॉ को x1 बोलते हैं, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब बैठा दो फॉर्मूला में। हम लोग जब बैठाते हैं तो क्या मिलता है, x2 का वैल्यू माइनस ये है और x1 का वैल्यू ये है, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू, y2 का कितना है, y2 का माइनस b है, y1 का कितना है, b है, का स्क्वायर डाल दिए। कितना हो गया, -1 माइनस ए कितना हो गया, -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ ना, इसको हम लोग क्लियर कर दिए, 2 दूनी 4 b स्क्वायर, तो √ हो गया, 4 को कॉमन कर लिए तो ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 है तो 4 × 2 × 2, तो 2 जोड़ा मिलता है तो हम लोग रूट से बाहर कर देते, तो 2 बाहर कर दिए तो कितना बचा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूरी सूत्र से निकल गया। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि हम दूरी सूत्र से 1 नंबर का क्वेश्चन ये मिलेगा, 1 नंबर का रहेगा ये दूरी ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, वीडियो को आप लोग रोकेंगे, वीडियो को रोक करके अगर कहीं दिक्कत लग रहा है तो उसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलाएंगे। अगर ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करते हैं, स्पीड करके हम लोग देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब दूरी सूत्र से जो मेन चीज हमको पढ़ना है वो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, एक्स अक्ष दिया रहेगा, एक्स अक्ष दिया रहेगा, जो बिंदु किससे, बिंदु है तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 - 5 और 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ये चेक करना है क्या ये समदूरस्थ है। तो बच्चों समदूरस्थ हम किसको कहते हैं, तो समय ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि पढ़े हुए सिर्फ बात करना है, समदूरस्थ होगा, डायरेक्ट लिखो बनाने के लिए, समदूरस्थ होगा जब AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर हो। अब AP स्क्वायर और BP स्क्वायर क्या हो गया, तो थोड़ा सा इधर देखो, बिंदु क्या दिया, बिंदु जब बोला है, बिंदुओं बोला है, सॉरी यहाँ बिंदुओं होगा, ठीक है, बिंदुओं जहां बोलेगा उस समय जाना ये है, यानी 2 - 5 है, B कितना है, -2 और 9 है, और माना x अक्ष दिया, x अक्ष यानी P उसको, तो x और 0 इसको मान लेते हैं। ठीक है, x और 0 मान लेते हैं। अब इसको हमको ऐसो कहाँ से ये आया, जैसे एक रेखा है, 2 बिंदु है, यहाँ हो गया, ये हो गया और ये B हो गया, A के जगह हो गया 2 और -5, B के जगह हो गया -2 और 9, और एक
एक्स अक्ष है यानी पी एक बिंदु है जिसका मान लिया एक्स और जीरो। एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स और जीरो, अगर क्वेश्चन में वाई अक्ष बोल दिया तो वाई अक्ष में क्या करेंगे, पहले जीरो बाद में वाई लिख देंगे और वाई का मान निकालना है तो समदुरुस्त होगा। अब एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर मीन्स क्या, एपी स्क्वायर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एपी बराबर दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट हटा देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एपी स्क्वायर, तो क्या बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर को रूट को हटाया तो इधर स्क्वायर हो गया है ना। ये सब हम ये सब ट्रिक है, क्लियर हो जाएगा। तो एपी का मान क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और बीपी का भी, बीपी स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब ये हो गया अब इसमें मान बैठा दो। x2 कौन है मेरा, एपी अभी हम लिए एपी, तो एपी में जब लेंगे तो x2 मेरा हो गया x और x2 x1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 0 माइनस y1 कितना हो गया -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 बराबर x2। बीपी में आ जा, बीपी में, तो बीपी में आ जाएंगे तो x2 मेरा हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा y2 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको खोलो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर तो 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 9 81। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूनी 4x हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 25 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 2 दूनी 4 हो गया प्लस 21 हो गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड रहेगा तो सेम चिन्ह हमें कटता है। ठीक है, और इधर जैसे माइनस 4x है, यहाँ प्लस 4x है तो हम इसको नहीं काट सकते। ये प्लस था वो क्योंकि अंदर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हम अंदर लाते हैं तो -4x प्लस 4x अंदर लाएंगे -4x। ठीक है, बराबर कितना 81 और 4 85 और ये प्लस 29 है, इधर जाएगा तो -29 हो जाएगा, तो -8x बराबर कितना बचा, बचेगा 56। तो x बराबर 56/8 माइनस लग जाएगा तो x बराबर 8 × 56 यानी -7। तो बिंदु हमको क्या मिला आंसर का, समदूरस्थ किससे था, तो x और 0 था तो x के जगह -7 लिख दो और y के जगह 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये समदूरस्थ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से इस टाइप का समदूरस्थ का फाइनली आएगा, जब भी कुछ उतारना है कुछ नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चों का उलझन था इसमें कि कैसे आया। तो इसमें संबंध ज्ञात करना कि दोनों के पास क्या संबंध है, दो जो बिंदु दिया गया है उसका संबंध क्या है। ठीक है, तो संबंध में x और y का मान नहीं निकला, x तथा y का क्वेश्चन है इस टाइप का, x तथा y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जहां बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया है, बिंदु लिखा है एक्स वाई और बिंदुओं लिखा है, बिंदुओं कितना लिखा होगा 3 6 और -3 4, 3 6 और -3 4। ठीक है, तो बिंदुओं और बिंदु में फर्क वही होगा, समदूरस्थ का बात बोला है तो समदूरस्थ हमको करना है। समदूरस्थ कैसे, तो अभी हम लोग पढ़े कि समदूरस्थ होगा दोनों बिंदु क्या होगा, दोनों बिंदु बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों बिंदु बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, वही एक रेखा है, दो बिंदु है ए और बी, ए का बिंदु कितना दिया है 3 6, बी का कितना है -3 और 4, एक समदूरस्थ है बिंदु कितना x और y जिसको हम लोग p मान लिए। ठीक है, अब हम लोग लिखे समदूरस्थ होगा, जैसे वो बनाए अभी ध्यान से देखना, समदूरस्थ होगा जब क्या हो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ए और p का क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो अभी हम पिछला में पढ़े, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर BP का भी वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान क्या है, x2 का मान x है, x1 का मान कितना है 3 है, प्लस y2 का मान कितना है y है और y1 का 6 है। इधर आ जाओ BP में आ जाते हैं, तो BP में क्या हो जाएगा, x2 का मान x है माइनस x1 का मान माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान y है -4 का स्क्वायर है।
अब आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर खोलो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 6 6 36। आगे आते हैं, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, उसका भी खोलेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बराबर के उस साइड में जो सेम चिन्ह होना चाहिए, सेम चिन्ह होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, वो कटेगा। जैसे एक्स स्क्वायर और बराबर के साइड एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, और कुछ अभी चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या बचा यहाँ, 3 दूनी 6x माइनस 6x, 3 दूनी 6 माइनस 6x प्लस 3 तिया 9, ठीक है, प्लस 6 दूनी 12y और प्लस 6 6 36 बराबर, फिर यहाँ से 3 दूनी 6x और हो जाएगा 3 दूनी 6x 3 तिया 9 और हो जाएगा 4 दूनी 8y माइनस 8y प्लस 16। चलो जो जो जहाँ है उसको एक साइड करते हैं, माइनस 6x, एक्स वाला ले आएंगे तो माइनस 6x, 12y प्लस 12y है, उधर माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 6 9 6 15 45 हो जाएगा प्लस में, और उधर कितना 16 में 16 और 9 25 प्लस है, प्लस 25 है, इधर आएगा तो माइनस 25 बराबर 0। तो माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 12x और प्लस 12y प्लस 8y प्लस 20y, ठीक है, प्लस 20y और प्लस 45 में 25 चल जाएगा तो प्लस 20 बचेगा, 5 में 5 बराबर 0। अब ये आगे का चिन्ह जो है आगे अच्छा नहीं लगता है, बहुपद में माइनस पहले रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा हमेशा डिस्टर्ब लगेगा, तो डिस्टर्ब लगेगा जिसको सीधा करो, पहले माइनस को प्लस किए, प्लस को क्या किए माइनस किए और प्लस को माइनस किए, ठीक है। अभी देखो कौन सा टेबल में कौन सा पहाड़ा में सब कट जाता है, तो 2 में कट जाता है, 4 में कट जाता है, 4 तिया 12, 4 3x माइनस 4 पंजा 20 और माइनस 4। तो x और y के बीच में क्या संबंध है, तो x और y के बीच में यही संबंध था, x और y के बीच में यही संबंध था बच्चों। तो ये समदूरस्थ का था, विभाजन सूत्र का भी हम लोग है सो एक दो क्वेश्चन करेंगे अगला पॉइंट में, क्योंकि लंबा वीडियो करने से ठीक उससे बेहतर है कि हम 3x प्लस 5y माइनस 5, कहाँ मिस्टेक हुआ, 3x प्लस 5y 20y, यहाँ क्या था 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर 3 दूनी 6x और यहाँ 3 तिया 9 माइनस 8y, 4 दूनी 8y, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8y प्लस 16, तो 6 और 6x प्लस 6 इधर आया माइनस 6 प्लस 12y माइनस 8y प्लस 8y, कहाँ गलती हो गया, कहाँ गलती हो गया, ओ यहाँ ये स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस होता माइनस 2ab तो माइनस 12y, तो हो जाता माइनस 12y, ठीक है, माइनस 12y, तो 12 8 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में 12 जाएगा तो माइनस 4y। अब हम 4 से टेबल में काट दिए, माइनस 4y, माइनस है तो प्लस 4y हो जाएगा, चिन्ह चेंज किए तो अब 4 पहाड़ हम काटेंगे तो क्या बचेगा, प्लस y बचेगा, ये संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखें, स्पीड में ऐसा गलती ना करें परीक्षा में, एग्जाम में, ठीक है। ये समदूरस्थ का था, एक दिन विभाजन सूत्र का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र का एक दिन पर क्लास होगी, उसके बाद है सो